हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, मेरे पेज को फॉलो कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम डालते हैं डेली बेसिस पे टैरो रिलेटेड रीडिंग। ठीक है ना। ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं होती, ये एक जर्नल रीडिंग होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको देखते हैं। तो 18 साल का बच्चा भी एक देख रहा है, मतलब एक एडल्ट भी देख रहा है 18 साल का, और एक 60 साल का मैच्योर बंदा भी इस रीडिंग को देख रहा है या देख रही हैं। ठीक है ना। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होता, लड़का लड़की औरत आदमी कोई भी देख सकता है। प्लस ठीक है ना, रिलेशनशिप के इश्यूज आपके अलग अलग हो सकते हैं। किसी का नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, किसी का कॉन्टैक्ट हो सकता है, कोई बातचीत कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई जानना चाह रहा है सामने वाला, कोई किसी के लाइफ में कुछ नया नया एंटर हुआ है कोई बंदा और समझना चाह रहा है यार सामने वाले के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसे जाने वाला है। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपका पार्टनर आपके बारे में सुबह के समय क्या सोच रहा था, किस तरह की उसकी थिंकिंग प्रोसेस है, क्या वो सोचता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आगे फ्यूचर में होने की, वो हम सब चेक करने वाले हैं। सो बेसिकली जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, फटाफट से उनको फॉलो कर लेना चाहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। हम किसी को भी खुद से कॉन्टैक्ट नहीं करते, तो आपको स्कैमर से बच के रहना है, फेक अकाउंट से बच के रहना है। ठीक है ना। कोई भी पेमेंट करे तो आपको उससे थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि हम कभी किसी से कोई ना कोई मैसेज करते हैं, ना इतना टाइम होता है, ना किसी से कोई पेमेंट की डिमांड करते हैं। अगर आप हमें मैसेज करोगे देन ओनली, ठीक है ना। पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली पेड रहने वाली है, फ्री सर्विस नहीं है। साथ में क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, एनर्जी सर्कल्स आपको मिल सकते हैं, जो कि आपकी प्रॉब्लम को, जो भी आपके इश्यूज चल रहे हैं या जो भी आपके मन में है, उसको हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ मिलके इन चीज़ों का यूज़ करके, क्रिस्टल प्रोडक्ट का, एनर्जी सर्कल का, और आपकी लाइफ में जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा बेहतरी आए। ठीक है ना। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ आप समझना चाहते हो या जानना चाहते हो उनके बारे में, सो वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट थिंकिंग आपके लिए क्या चल रही है। सुबह के समय वो किस तरह के मूड में है, क्या चीज़ वो सोच रहे हैं, क्या चीज़ वो नहीं सोच रहे, कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, व्हाट इज़ द रीज़न। ठीक है ना। सो बेसिकली क्या है कि ये बंदा, उसको ऐसा लग रहा है कि वो ना पैसे के चक्कर में या चीज़ों के, या फिर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपसे अब जो लाइफ से कहीं न कहीं दूर गए हैं, तो उन्होंने क्या करा, आपको खो दिया है। ठीक है ना। और उसमें क्या हुआ है कि एक ऐसा रिलेशनशिप था जो कि बहुत आगे जा सकता था, बहुत इसमें उनको अपॉर्च्युनिटी दिख रही थी। एक ये फैमिली बना सकते थे, हो सकता है इनके घरवालों को पता हो, आपके घरवालों को पता हो, फ्रेंड्स को पता हो। मतलब ऐसा जिसका कि या तो फिर आपने बहुत ज़्यादा कुछ सोच रखा था, ठीक है ना? और उस चीज़ को ये पूरा नहीं कर पाए बिकॉज़ ऑफ द मनी मैटर और मेबी थर्ड पार्टी का इश्यू कुछ ना कुछ। तो अब इनको लग रहा है कि यू आर द बेस्ट फिट, आप बिल्कुल बेस्ट फिट थे इनके लिए, और इस तरह से मतलब एक डिवाइन काउंटर पार्ट थे आपके लिए। ठीक है ना ये? तो इस तरह का बंदा मिलना इनको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब ये जो बंदा इनकी लाइफ़ में या बंदी जो भी लाइफ़ में थे, मतलब आपके पार्टनर आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप 2 जिस्म एक जान थे, और आपके साथ बातें शेयर करना, आपके साथ चीज़ें बताना, दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक। बहुत अच्छा टाइम पीरियड था अपने दिल की। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, बट ये पार्टनर के साथ जब भी वो डिस्कशन होता था, तो चीज़ें बहुत बेहतर निकल के आती थी। शायद अपने दुःख दर्द तक आप भूल गए थे, पीछे के कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं, जिनको कहीं न कहीं आप निकल के आए हो बिकॉज़ ऑफ योर पार्टनर ओनली। ठीक है ना? बट क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन जो उनका लाइफ में जब सब कुछ बहुत अच्छा चलने लग जाता है और हमको ऐसा लगता है यार वी हैव एवरीथिंग, ठीक है ना, चलो अब तो हम पैसे की तरफ मूव ऑन करते हो, वो ये भूल जाते हैं कि एक बंदा जिसने कि आपको रिलेशनशिप में इतना सहारा दिया, इस लेवल तक पहुंचाया कि आप अपनी तरक्की के बारे में सोच पा रहे हो, आप अपने पैसे के बारे में सोच पा रहे हो, ठीक है ना, आपके लाइफ में खुशियाँ हैं। अल्टीमेटली देखो ना, एक एंजाइटी और डिप्रेस बंदा तो कुछ नहीं सोच सकता, बट आप उसको उस लेवल तक लेकर आए हो, और अल्टीमेटली उस बंदे ने क्या करा, आपका हाथ छोड़ दिया और आगे की तरफ निकल गए। सो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है, ठीक है ना? या ये जो आपका हाथ छोड़ के किसी और की तरफ गए हैं, तो उन्होंने भी इनका हाथ छोड़ दिया, टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन इनकी लाइफ में हो गई है। अब ये क्या है, कटे-कटे हैं। अब ये क्या है कि अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हो सकते हैं, या फिर जॉब के लिए किसी दूसरे स्टेट या राज्य में ये गए हैं, वो भी एक थोड़ा-सा इश्यू है, मतलब अपने दिल की बात किसी को नहीं बोल पाते हैं। ये एक बार फिर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, चाहे एज़ ए फ्रेंड ही सही, ठीक है ना? और आपको लाइक यू नो दैट एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ठीक है? कि आई एम स्टिल विद यू और लाइक दैट, और तुम भी मेरे साथ रहो, चाहे एज़ ए फ्रेंड ही। पुरानी गलतियाँ जो हुई है अगर उसको माफ़ नहीं करना चाहते, रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट करना चाहते, डोंट वरी अबाउट इट, बट एज़ ए फ्रेंड साथ रहो, ताकि एटलीस्ट हम दोनों एक-दूसरे का सुख-दुःख बाँट सकें, चीज़ें हम वो कर सकें। सो बेसिकली एक प्यार के साथ-साथ ना अपने एक ऐसे दोस्त को भी मिस कर रहे हैं, जो कि आजकल की दुनिया में मिलना थोड़ा-सा मुश्किल है। मैंने समझ में आ गया है कि यार दोस्त मिलने भी इतने आसान नहीं होते, ये सब बोलने की बात होती है कि भई पैसा हो तो दोस्त मिल जाते हैं, या दोस्त तो मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक और प्यार करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। तो हो सकता है इनका फ़ोकस इस वजह से पैसे में रहा हो उस टाइम पे।
बट इन्हें समझ में आ गया इन सब चीज़ों की भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। आपके लिए कौन-सा बंदा दिल से कितना अच्छा सोच रहा है, यू नेवर नो दिस थिंग ना। वो दिखाने वाले तो बहुत सारे होते हैं। तो ये हो सकता है इनका बर्थडे है, आपका बर्थडे है, कोई किसी को विशिंग के दौरान मिल सकता है या कोई ऐसी म्यूचुअल पार्टी आपकी हो सकती है, वहाँ मिलने आ सकते हैं। उनको साथ में एक चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है, यू आर वेरी क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी, बहुत क्लियर पर्सनैलिटी हो आप, उनके आपके साथ उनको हमेशा ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है ना। ये बंदा हो सकता है थोड़ा-सा लिटिल इस तरह से हो कि मटेरियलिस्टिक हो, पैसे के पीछे भागने वाला हो, ठीक है ना, या ब्यूटी के पीछे भागने वाला कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो मेन रीज़न हो सकता है इस बंदे ने जो आपसे कट ऑफ करा है या बातचीत नहीं करी या रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, देयर इज़ वन रीज़न कि हो सकता है वो जो एज जो है ना, एज भी एक फैक्टर हो सकता है एक मैरिड हो, एक अनमैरिड हो, ठीक है ना, या एक मैरिड डिवोर्सी हो लाइक दैट और एक सिंगल हो। तो वो एक चीज़ है कि घर वाले मानेंगे, नहीं मानेंगे, सो वो भी एक थोड़ी-सी सिचुएशन उनकी लाइफ़ में रही है। बट फॉर उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके जाने के बाद मतलब इतना अच्छा बंदा उनकी लाइफ में नहीं आ सकता और उनको ना थोड़ा-सा प्यार से उनका विश्वास भी उठता जा रहा है। चाहे इनकी खुद की गलतियाँ हैं, चाहे सर्कमस्टांसेस की गलती है, इनको ऐसा लग रहा है कि इस तरह का बंदा मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। मतलब उनको ऐसा लग रहा है मुझे अब कभी प्यार ही नहीं हो सकता, कोई अच्छा बंदा मेरी लाइफ में आ ही नहीं सकता, चीज़ें सही हो ही नहीं सकती इतना ज़्यादा। मतलब लाइक रोते-रोते रात बिताना और चीज़ों के बारे में सोचते रहना और कभी-कभी इनका मन करता है सोशल मीडिया और ये सब कर के इनको डिलीट कर दें, ठीक है ना? कहीं पे भी कोई ऑनलाइन नहीं, किसी को पता ना हो ये कहाँ है एंड ऑल, क्योंकि ये रिलेशनशिप शायद काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, ठीक है ना? और काफ़ी सारे लोग इस रिलेशनशिप के बारे में जानते थे, सामने वाले बंदे को क्या कहेंगे एंड ऑल। सो ये बेसिकली क्या है कि चाहता है कि आपको कोई खत लिखे या फिर कोई दैट माफ़ी माँगे या फिर आपके पास आए, आपको विश करे और चीज़ों को फिर भी एक मतलब पुरानी चीज़ों को भूल के ऐसे फ्रेंडशिप मैनर में ये चीज़ों को स्टार्ट करने की सोच रहा है। तो ये इसकी करंट फीलिंग है। सो हम देख लेते हैं, क्या इस इंसान को डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, क्या इस इंसान को अभी भी प्यार है मेरे व्यूअर से? क्या इस इंसान को अभी भी प्यार है मेरे व्यूअर से? क्या इस इंसान को अभी भी प्यार है मेरे व्यूअर से? डेफ़िनेटली येस, इसको प्यार है, जो उसने आपका दिल तोड़ा है उस चीज़ में अभी भी ये इतने ज़्यादा दुखी हैं, इनको इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना अपनी लाइफ़ में करना पड़ा है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा इवॉल्व आपने करा है। तो प्यार के साथ-साथ इनको ना बहुत मतलब इस तरह से है कि मतलब कभी-कभी हमारे लाइफ़ में एक ऐसा बंदा मिल जाता है, जो हमारी लाइफ़ को बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर देता है, ठीक है ना? हमें चीज़ें बता देता है, हमें एक्सपीरियंसेस देता है और हमें दुनिया को समझने का मौका देता है। तो वो चीज़ें इन्होंने आपके साथ सीखी हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे पीछे पास्ट रिलेशनशिप में रही है, उसे छोड़ के इन्हें कहीं न कहीं आगे बढ़ना चाहिए। कुछ-कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये रिलेशनशिप कभी रिवाइव नहीं हो पाएगा, उस हिसाब से उतना अच्छा चल नहीं पाएगा, बट देन टू ही वांट कि भई एक बार ऐसा करते हैं कि एज़ ए फ्रेंडशिप के तौर पे ये रिलेशनशिप चलाते हैं, एज़ ए फ्रेंड के तौर पे। कभी किसी को कहीं ज़रूरत पड़ जाए, किसी चीज़ में कोई बंदा अटक जाए, तो एटलीस्ट कम से कम ये वाला बढ़िया एक नेचर किसी का होना चाहिए कि वो किसी से बात कर सके। देखो प्यार तो है दिल में, वो तो कोई दो राह ही नहीं है, बट अगर जैसे कि अगर किसी पार्टनर ने आपको कोशिश की अप्रोच करने की, ठीक है? और हो सकता है उस टाइम जब आप उनको बोल रहे थे कि मुझसे शादी कर लो या मुझे कमिटमेंट दे दो, उस टाइम उन्होंने करी नहीं। अभी यू आर मैरिड, ठीक है ना? अभी इस बंदे को रियलाइज़ेशन हो रहा है, बट कहीं न कहीं टाइम तो निकल चुका है। तो उन्हें लग रहा है कोई बात नहीं, एज़ अ फ्रेंड की तरह भी हम चल सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हो सकता है कई बार साथ में बिज़नेस करने की कुछ लोग सोच रहे हों, या हो सकता है कि अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है, तो डेफ़िनिटली ही वांट अ रिलेशनशिप विद यू। कुछ नेगेटिव पीछे से रहा है, तो हो सकता है आजकल की डेट में आपको कोई अप्रोच कर रहा हो या आने वाले टाइम पे कोई अप्रोच करने वाला है, जिसके साथ अपना थोड़ा-सा आप फ्यूचर बना सको या देख सको। सो हम देखने वाले हैं कि ये जो इसके नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाले हैं, इनके पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाले हैं? राइट। सो बेसिकली क्या है कि अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो डेफिनेटली अभी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ से कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि इनकी घर वालों की काफ़ी ज़्यादा नज़र है, चाहे इनका हस्बैंड है या वाइफ है, बहुत ज़्यादा नज़र है इनकी। मतलब ये जितने ज़्यादा डिप्रेस भी अंदर से हो गए कि इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो उन्हें लगता है कि अगर आपको भी अप्रोच करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें उनकी तरफ से ख़राब हुई है, आप उनको माफ़ करने वाले नहीं हो, ठीक है ना? क्योंकि आपने इतना सहा है, सो उनको लग रहा है कि यार चीज़ें अब ठीक नहीं हो सकती, व्हाटएवर हैपन इट्स हैपन। साथ में उन्हें लग रहा है कि दोनों ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है, स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल पीपल जिनके घर में पता चल चुका है कि वो सोच रहे हैं कि सबसे पहले चीज़ों को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। जब तक चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और अगर सिंगल की बात करें तो उन्हें लग रहा है कि चीज़ों को कुछ इस तरह से प्लान करना पड़ेगा, इस तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि दोनों ही चीज़ें बैलेंस हो सकता है आपके पार्टनर की कुछ शर्तें थी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए और आपकी कुछ शर्तें थी, वो दोनों कहीं न कहीं एक साथ नहीं मैच हो पा रही थी। मतलब
तराजू का ना बैलेंस नहीं बैठ रहा था, एक नीचे जा रहा था, एक ऊपर आ रहा था वाली चीज़ है। तो उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। तो आपकी शर्तों पे भी वो थोड़ा-सा ध्यान देंगे और अपनी शर्तों पे भी थोड़ा-सा ध्यान देंगे कि मैं इस रिलेशनशिप से मेरी क्या डिमांड थी या सामने वाले की क्या डिमांड थी और किसकी डिमांड कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको कि हमें प्रायोरिटी देना चाहिए इनटू द रिलेशनशिप, अगर हमें रिलेशनशिप में आना है। ईगो एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा, चीज़ों में डेफ़िनिटली न्यू बिगिनिंग करना बनता है, ठीक है? तो एक्शन जो है स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल पीपल आई कैन सी कि उनको थोड़ा-सा टाइम लग सकता है क्योंकि अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ़ को, अपने वाइफ़ और हस्बैंड को उन्हें काम डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन पे बहुत बुरी तरह से नज़र रखी जा रही है, वो कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, क्या आते हैं, क्या नहीं आते। एक पल के लिए भी उनको छोड़ा नहीं जाता। हो सकता है कि अगर वाइफ़ है तो हो सकता है उनका फ़ोन-वोन भी ले लिया हो या उन पे नज़र रखी जा रही हो लाइक दैट, क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें मतलब उस हिसाब से हो रही है कि उन पे नज़र देखो पूरी तरह रखी जा रही है। एंड ये भी बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं क्योंकि इतनी लड़ाई झगड़ा, इतना ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट घर का हो गया है। तो दे ही डोंट वांट और शी डोंट वांट कि सारी चीज़ें सारे लोग इन्वॉल्व्ड हो, बच्चे इन्वॉल्व्ड हो और फैमिली भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो। तो उन्होंने क्या है कि जस्ट रेस्ट करो थोड़ी देर, ठीक है ना? एंड सही समय आएगा। इनफैक्ट उनको ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि उनको किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए या आपको किस तरह से उन्हें कन्फ्रंट करना पड़ेगा ऑल ऑफ अ सडन जो उन्होंने डिस्कनेक्शन कर दिया है। इस रिलेशनशिप को उन्हें रखना है या नहीं रखना? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है गाइज़ उनके दिमाग में, ठीक है ना? तो आप ये देख के चलिएगा। तो डेफ़िनिटली इस केस में मैं यही कहूँगी थोड़े टाइम आपको वेट करना चाहिए और सिंगल वाले लोगों के लिए इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपका जो पार्टनर है वो 1 हफ़्ते से लेके 1 महीने के बीच में डेफ़िनिटली आपको रीच आउट करेगा और रीच आउट करके कुछ अपनी शर्तें करेगा। कुछ तो उसके दिमाग की नेगेटिविटी डेफ़िनिटली जाती हुई मुझे दिख रही है, बट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ शर्तें डेफ़िनिटली रहने वाली है। जैसे कि अगर मैं शादी करूँगा तो मुझे इतना टाइम चाहिए, अगर मुझे शादी करनी है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। और कुछ आपकी शर्तें, अच्छा तुमने मुझे ये बोला था ये करने के लिए तो मैं ये चीज़ तो कर सकता हूँ मगर ये चीज़ नहीं कर सकता लाइक दैट। तो कुछ शर्तों के हिसाब से मैनिपुलेट होके गेम चलने वाला है, राइट? सो ये है आपके पार्टनर की करंट थिंकिंग। नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।